दोस्तों टेक्नोलॉजी 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 इतना आगे पहुंच चुकी है। और यार मतलब ये आप समझो कि टेक्नोलॉजी आगे जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे काफ़ी सारे नए चीज़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे कुछ डीपली बातें। लाइक कि आपने सुना होगा, अगर आप कोई भी बंदा नया फ़ोन लेने जा रहा है तो वो बोलता है कि भैया फ़ोन तो चाहे जैसा हो मगर उसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। और अगर हम करें बात प्रोसेसर की तो भैया प्रोसेसर में बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कादिर, आप देख रहे हैं सॉलिबल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज प्रोसेसर्स के बारे में। तो दोस्तों प्रोसेसर तो बहुत आपने सुना होगा, एक्सिनोस, स्नैपड्रैगन, बायोनिक एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं मार्केट में, बट कौन प्रोसेसर बेस्ट है इसका पता कैसे लगाएं? तो देखो यार, प्रोसेसर तो अपने आप में सब बेस्ट है। चाहे आप स्नैपड्रैगन की बात करें, चाहे आप मीडियाटेक की बात करें, चाहे आप एक्सिनोस की बात करें, और चाहे आप एप्पल के बायोनिक की बात करें। और इन प्रोसेसर्स में असल में होता क्या है, प्रोसेसर का काम क्या होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेसर का काम ये होता है कि जो भी हम लोग अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको वेरीफाई करना और उसे इसको प्रोसेस करने का काम होता है प्रोसेसर का। कोई भी प्रोसेसर का यही काम होता है, बट इसमें वेरियस ऑप्शंस होते हैं। लाइक कि अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, और उस प्रोसेसर में जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है वो है 4nm, 5nm और कुछ आई थिंक रिसर्च चल रहा है आपके 3nm पे भी। तो ये nm है क्या? nm का मतलब होता है नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर होता क्या है, बेसिकली ये समझो, प्रोसेसर का जो भी क्षमता होता है, जो भी पावर होता है, वो नैनोमीटर पर डिपेंड करता है। अब आप ये समझो, प्रोसेसर जो बना होता है वो कुछ आपका कार्बन, सिलिकॉन और बहुत सारे ऐसे मटेरियल का बना होता है, बट बेसिकली प्रोसेसर के अंदर जो होता है वो होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर की बात करें तो बहुत लोगों ने देखा हो, पहले के टाइम पे जो भी टेप रिकॉर्डर आते थे, जो भी बड़े बड़े बाजा आते थे, साउंड सिस्टम आते थे, तो उसके पीछे इतना बड़ा सा एक सिस्टम लगा होता था, उसे हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब उस चीज का काम यही होता था हमारे कमांड को प्रोसेस करने का, और अब उस चीज को स्मॉल करते 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 इतना छोटा कर दिया गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो वही जो बड़ा ट्रांजिस्टर काम करता था, अब वही छोटा ट्रांजिस्टर काम करता है। दोनों का साइज में डिफरेंस जरूर है, बट काम दोनों बराबर करते हैं अपने हिसाब से। जैसे वो करता था वैसे ये करता है, और जबकि ये जो नया ट्रांजिस्टर है वो उससे अच्छा परफॉर्म करता है। अब बेसिकली एनएम क्या है? एनएम बेसिकली ये है कि एक जो प्रोसेसर होता है, आप बायोनिक की बात कर लो, बायोनिक के अंदर जो भी आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो एनएम के हिसाब से होती है। एनएम क्या होता है? गैप होता है, गैप बिटवीन टू ट्रांजिस्टर्स। जो भी उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उसका जो गैप है बीच का, वो है आपका 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर। अब बेसिकली अभी जो रन हो रहा है, जो भी प्रोसेसर अभी रन हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो हो रहा है 5 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे। अब 5 नैनोमीटर का मतलब आप समझो, एक जो चिप होता है, प्रोसेसर होता है, उसके बाद मिलियन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। उसी ये बीच के गैप को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, एनएम। आपने सुना होगा 1nm, 2nm, 3nm, 4nm। तो अब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो है सबसे बेस्ट प्रोसेसर 5nm का। अब फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में उसे और रिड्यूस करने का काम हो रहा है। लाइक आप ये समझ लो, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक उतने ही बड़े साइज के चिप में, प्रोसेसर में बिल्ड करने का, घुसाने का काम कर रहे हैं साइंटिस्ट। और ये जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांजिस्टर बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रोसेसर का पावर बढ़ता जाएगा। आप ये समझो कि अभी अगर 10 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगे हैं एक प्रोसेसर में और 5nm की टेक्नोलॉजी चल रही है, और फ्यूचर में वही अगर 50 करोड़ हो जाए और 1nm की टेक्नोलॉजी चले, तो सोचो अभी जो 10 करोड़ काम कर रहा है वो इतनी तेज कर रहा है, अगर 50 करोड़ ट्रांजिस्टर्स एक किसी प्रोसेसर के अंदर हो तो वो किस तरह काम करेगा? मतलब वो चुटकियों में हमारा कोई भी काम कर देगा, इतना तेज वो हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे वर्क को प्रोसेस करेगा। यही बेसिकली एक काम होता है ट्रांजिस्टर्स का। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर्स जो मटेरियल है, सबसे बड़ी बात है उसकी मटेरियल। पहले के टाइम पे गोल्ड्स का भी बनता था, गोल्ड जो होता था, गोल्ड यूज होता था प्रोसेसर्स में। आप जैसे कि अगर मैं बात करूं पेंटियम प्रो वगैरह सीरीज की, जो भी प्रोसेसर है लैपटॉप में जो यूज होता था, उसमें जो मटेरियल यूज होता था पेंटियम प्रो सीरीज में, वो होता था गोल्ड। जी हाँ, 24 कैरेट गोल्ड यूज होता था, क्योंकि गोल्ड में उनको कुछ ज़्यादा अच्छा वो मिलता था, प्रोसेस करने का पावर मिलता था। बस इस टाइम सिलिकॉन यूज हो रहा है, और कहीं कहीं टाइटेनियम का भी प्लान बन रहा है, और अदर भी मटेरियल यूज हो रहे हैं। अब ये आप समझो, अभी 5 नैनोमीटर चल रहा है, कुछ दिन बाद ये 4 नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। और मगर ये जो डिस्टेंस है 5 to 4, आपको लग रहा होगा कि एक पॉइंट घटाने में क्या ही टाइम लगेगा,
बट दोस्तों हजारों लाखों करोड़ डॉलर खर्चा हो जाता है उन्हें 1 nm रिड्यूस करने में। आप ये समझ लो, आपको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना होता है, उनको पूरा का पूरा मशीन डिजाइन टेक्नोलॉजी हर एक चीज चेंज करने के बाद वो मतलब 1 नैनोमीटर कम कर पाते हैं, आप ये समझो। बट अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर कब आएगा, तो 1 नैनोमीटर यार आप ये समझ के चलो तकरीबन 2030 तक आपको शायद देखने को मिल जाए 1 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी। और 1 नैनोमीटर के बाद क्या होने वाला है, तो भैया वो हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का वीडियो और प्रोसेसर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका अगर एक वीडियो भी बना दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी है, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, आपको लेटेस्ट इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। ओके दोस्तों, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।